खोलिए गोपालगंज के किसी लड़के का फेसबुक और आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि जातिवाद के ऊपर राष्ट्रवाद की जीत हुई। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो लड़का ये लिखना चाहता है कि राजपूत राष्ट्रवादी नहीं हैं और जो राजपूत दिलीप सिंह का समर्थन कर रहे थे वो हार गए और भूमिहार गप्पू राय जीत कर अपने राष्ट्रवाद का सबूत दे रहे हैं। वो लड़के जो ठीक से पानी नहीं छू पाते हैं, संडास का किल्ली लगाने के लिए अपने पिताजी को बुलाते होंगे, वो तैश में आकर ये लिख रहे हैं कि हमने राजपूतों को सबक सिखा दिया। ये भूलकर कि राजनीति में हार और जीत से ऊपर है विचारधारा को सजोना और उसकी सेवा करना जो आपको चुनकर यहां तक लाया है। एमएलसी का चुनाव भले ही स्थानीय निकाय चुनाव हो, भले ही किसी पार्टी के समर्थन से कोई प्रत्याशी जीत कर पहुंचा हो, लेकिन बिहार की असलियत यह है कि आपको हर जिले में अलग अलग जातीय समीकरण मिलेंगे और इसी समीकरण को साधने के चक्कर में कोई राज ठाकरे ये कह जाता है कि बिहार के लोग बंबई में आकर बोरा उठाते हैं। हम इतने गधे हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित ये वो हमें विकसित नहीं कर सकता है। और इसी का उदाहरण है कल गोपालगंज के कुछ लंपटों लड़कों ने जो दिया। उन लड़कों में कुछ बुद्धिजीवी थे, कुछ अनुभवी भी थे और कुछ वो तथाकथित नेता थे जिन्हें इस बात का घमंड है कि वो बहुत बड़े नेता बनेंगे। लेकिन असलियत ये है कि किसी एक जात को टारगेट करके हम अपने बिहार को तो खराब कर ही रहे हैं, बल्कि अपने आने वाली नस्लों को ये बता रहे हैं कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और तमाम जातों में फर्क करके कभी समानता नहीं लाना है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पता करिएगा कि सारण से जीतने वाले सचिदानंद राय के पास कितनी संपत्ति है और उसके बाद अगर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा वो आपको दे दें तो हम आपके यहां नौकरी करने के लिए तैयार हैं। हम और आप दोनों जानते हैं कि सचिदानंद राय कैसे जीते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करके। हम और आप दोनों जानते हैं कि महेश्वर सिंह कैसे जीते हैं। हम और आप दोनों जानते हैं कि गोपालगंज के भूमिहार गप्पू राय कैसे जीते हैं। ये लोग अपने शोरूम में आपको घुसने नहीं देंगे। नेता बन जाने के बाद अगर आप इनके पास जाएंगे तो आपकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी और आप बकलोल की तरह राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और दलित में लगे हुए हैं। कईयों ने तो ये लिख दिया कि अब भूमिहारों को उनका हक मिलेगा। अरे घंटा हक मिलेगा। पता करिए कि कितने भूमिहार के पास पक्का मकान नहीं है और जो लोग तेजस्वी यादव के बहुत हिमायती बने हुए हैं उन लोगों से आग्रह है कि तेजस्वी यादव को कहिए कि भूमिहारों के लिए घर बनवा दें, जिन राजपूतों के पास घर नहीं है उनके लिए बनवा दें। कोई नेता आपके लिए घर नहीं बनाएगा और आप जो फेसबुक पर आकर ये लंपटई कर रहे हैं, इसके चलते बिहार इतना बर्बाद हो जाएगा कि एक वक्त इसको सिर्फ जाति के नाम से जाना जाएगा। हम चाहकर भी जाति को निकाल नहीं पाएंगे और वो लोग अपने नेता के आगे पीछे घूमकर ये बात साबित करना चाहते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे। उनको शायद नहीं पता है कि मुखिया और वार्ड से पैसा में डील हुआ था और वो लोग सिर्फ वोट दिया है। किसी भी प्रत्याशी के लिए वो लोग कुछ महसूस नहीं करता है। सच्चाई यही है कि एमएलसी का चुनाव करोड़ों लुटाकर जीता गया है और वो जिनके पास पैशन प्रो है, स्प्लेंडर है और उसमें तेल डलवाने का पैसा नहीं है, वो इस बात पर भाषण देंगे कि फलानवा पार्टी राष्ट्रवादी है और फलानवा आदमी जातिवादी है। अपने पिताजी से पूछिएगा कि जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो करेला का भाव पूछते हैं और पूछने के बाद कितना किलो लेते हैं। और अपने भाई से पूछिएगा कि सरकारी विद्यालय में जब जाकर वो पढ़ता है तो मास्टर जी कितना बजे आते हैं। यही अगर आपका नेता अच्छा होता तो सब्जी भी सस्ता होता और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई भी अच्छा होता। लेकिन हमको इससे क्या मतलब? हम लोगों को इस बात से मतलब है कि सचिदानंद राय भूमिहार हैं और अकेले जीत गए तो गर्दा उड़ गया, राजपूत जीत गया तो मजा आ गया, ब्राह्मण जीत गया तो बल्ले बल्ले। आपको पता नहीं है कि नेता एक जात का होता है और जनता एक जात का। और अगर नहीं पता तो जाइए कल गप्पू राय के शोरूम में सचिदानंद राय के आवास पर, आपको था लग जाएगा कि आपका औकात कितना है। हम चाहे तो यहां पर स्क्रीनशॉट लगाकर बिहार के उन लंपटों को नंगा कर सकते हैं और आपको यह बता सकते हैं कि कैसे एक जात की मानसिकता यहां पर भारी पड़ रही है। एक चीज यहां समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विशेष जात दूसरे जात पर आरोप लगा रहा है। अलग अलग जिला में बना अलग अलग समीकरण हर जात से लड़वाने के लिए नया मसौदा तैयार कर रहा है, जिसके मोहरे ये लोग बन चुके हैं और इनके हिसाब से फलनवा नेता जीत जाएगा तो ये जाति अपना औकात में रहेगा। इन लोगों ने पहले से यह तय कर रखा है कि इसको गाली देना ही है।
गोपालगंज में जिस तरीके से लोग फेसबुक पर पोस्ट करके ये लिख रहे हैं कि हमने तो राजपूतों को सबक सिखा दिया, तो उससे ये लग रहा है कि ये लोग मानसिक तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। इन लोगों में इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं है कि जिस एमएलसी ने 10 करोड़ खर्च करके वो कुर्सी पाई है, कैसे भी वो 50 करोड़ कमाने का ख्वाहिश रखता होगा। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, अगर ये लोग इसको मान लें तो जाकर उन प्रत्याशियों का एफिडेविट देख लीजिए, इनके संपत्ति से और अपने संपत्ति से तुलना करिए। आप इनके 5% भी नहीं होंगे, और जिसका झंडा लेकर आप दिन भर ढोते रहते हैं, राष्ट्रवाद और जातिवाद के नाम पर अंतर करते हैं, आपके लिए वो सब्जी और दूध खरीद कर नहीं लाएगा। कल चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे बिहार के लोगों का फेसबुक फटा पड़ा है इस बात के बयान से कि फलाना जाति जीत गया तो मजा आ गया। कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है कि एमएलसी बनने के बाद उसका नेता उसके लिए क्या करेगा, एमएलसी बनने के बाद कौन से जिले में कोई लघु उद्योग खोला जाएगा। लेकिन इस बात पर चर्चा जरूर हो रही है कि फलनवा बाबू का जीतना बहुत जरूरी था, और इन सब के बाद लोग कल ये कहेंगे कि बिहार में रोजगार नहीं है। जानते हैं हुजूर, नहीं मिलेगा बिहार में रोजगार, मिलना भी नहीं चाहिए। जहां जात के नाम पर हक तय करने वाला पैदा हो जाएगा, उस राज्य का कुछ नहीं हो सकता है। बाकी आप लोग अपने घर में बैठकर ताली और थाली बजाकर अपने जात के जीते हुए प्रत्याशियों का स्वागत करिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि आज अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका बेटा जिस बिहार में पैदा होगा, उस बिहार में अगर वो बिस्किट खरीदने जाएगा और दुकान पर जाकर बताएगा कि उसको बिस्किट चाहिए, तो उससे कहा जाएगा कि पहले अपना जात बताओ तब बिस्किट देंगे। धन्यवाद।